हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बच्चों, आज जो चैप्टर हम क्लास 11 का डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको 2 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा कि आखिर ये चैप्टर है क्या। तो देखिए, अगर आप लोगों को एक ऐसे इक्वेशन के बारे में बात करें, इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, तो डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते ही हमारे पास ये -1 आएगा और x की वैल्यू हो जाएगी √-1। क्या आप इसको कह सकते हैं कि ये डिफाइंड है? डेफिनेटली ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि x की वैल्यू नहीं निकल सकती। यहाँ पर हम इस चीज को मना कर देते हैं। चलिए एक और चीज समझते हैं। अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्लास 10th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो टर्म है वो 1 है और जो x वाली टर्म होती है वो b होती है। यहाँ x वाली टर्म है नहीं तो हमने 0 लिखा है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होता है, तो ये 1 है। और d यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है तो b² - 4ac होता है। अगर b की वैल्यू हम 0 डालते हैं और 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 1 है, तो हम लिख सकते हैं -4, यानी कि d की वैल्यू 0 से कम आ गई। अब जब d की वैल्यू 0 से कम आती है तो हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, या हम कह सकते हैं कि रूट्स आर नॉट डिफाइंड, या कह सकते हैं रूट्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो रीजन क्या था फाइंड आउट ना करने का? सेम इक्वेशन को मैंने डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करा है, तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ गए, और सेम इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू -1 आ जाती है अंडर रूट में, जिसको हम कह सकते हैं कि डिफाइंड ही नहीं है। अब आती है असली बात, अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि √1 को उन्होंने आयोटा के साथ कंसीडर किया कि √-1 को हम एक टर्म देते हैं, नाम लिखते हैं आयोटा। तो जहां पर भी √-1 होगा हम उसको आयोटा लिखेंगे। तो इस तरह से अगर हम बात समझें तो -1 = आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो अब तक डिफाइंड नहीं था, अब हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि x = कितना आएगा? इधर से आयोटा आ जाएगा, इधर से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? आयोटा। बेसिकली वो एक रियल नंबर नहीं है। कैसा नंबर है? एक इमेजिनरी नंबर है, ऐसा नंबर जो डिफाइंड नहीं था, तो हमने उसे डिफाइंड करने की कोशिश करी। तो बेसिकली कुछ ऐसे नंबर्स जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिलाकर लिखे जा सकते हों, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वो सारे नंबर्स हैं जिनमें एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, दोनों ही क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, दोनों ही क्या है? रियल नंबर्स है। और अगर आयोटा साथ में लगा है तो इसका मतलब क्या है? आयोटा वाला जो नंबर है वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो बेसिकली a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, बट फिर भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एक जो हमारा पार्ट है इसे हम रियल नंबर कहते हैं या रियल पार्ट कहते हैं, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बच्चों थोड़ा सा। तो और अच्छे से समझते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। अगर मान के चलें, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो यानी कि आप लोगों को समझ तो आ गया होगा कि हम कौन से चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो नई बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 और पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 5। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम z से डिनोट करते हैं और लिखते हैं a + आयोटा b। ये z की वैल्यू है, a + आयोटा b।
इसका मतलब क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। यानी इमेजिनरी पार्ट में हमेशा ही क्या लगा होगा आपके पास, हमेशा ही इमेजिनरी पार्ट के अंदर आपके पास आयोटा लगा होगा। अगर आयोटा लगा है तो इसका मतलब वो इमेजिनरी पार्ट है। और इस फॉर्म को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जब कोई आंसर हम डिनोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी हमारा कोई आंसर आएगा तो हम उसे हमेशा ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अच्छा, चलिए इसी में और लिखते हैं। अगर क्योंकि ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को कैसे डिनोट करेंगे? आर ई ऑफ जेड। ठीक है, आर ई जेड, जो कि हमारे पास है ए, और यहां पर क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी। इमेजिनरी पार्ट हमारा बी हो जाएगा और रियल पार्ट हमारा ए हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतना क्लियर होगा। आर ई मतलब रियल पार्ट और आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट, यानी ये रियल है और ये हमारा इमेजिनरी है। क्लियर हुआ बच्चों इतना? ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ आ जाता है कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लिखना है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर when their real and imaginary parts are equal। ठीक है, जब उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे तब हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। यानी कि मान लीजिए एक z1 हमारे पास है a1 प्लस आयोटा b1, z2 हमारे पास है a2 प्लस आयोटा b2। हम कहते हैं कि z1 z2 के इक्वल कब होगा? z1 इज इक्वल टू z2 इफ a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। अगर ये सिचुएशन फुलफिल करेगा तब हम कह सकते हैं कि यस, दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, आई होप बच्चों मैंने बहुत क्रिस्प, बहुत ही छोटा करके समझाने की कोशिश करी है। तो हो सकता है आपको समझ आया हो बच्चों, नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करिएगा मुझे। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चले आगे चलते हैं। चलिए इस पे ना हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का, बिल्कुल सेम इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम उस एग्जाम्पल 1 को करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 हमसे क्या कहता है? 4x प्लस, आप अपने बुक में देख सकते हैं बच्चों, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6, where x and y are real numbers, then find the value of x and y। where x and y are real numbers, then find the value of x and y। x और y कोई रियल नंबर्स हैं, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी थोड़ा सा याद हो आपको तो मैंने क्या कहा था कि z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 होता है और z2 हमारे पास a2 प्लस आयोटा b2 है। मैंने कहा कि z1 बराबर होगा z2 के इफ a1 बराबर होगा a2 के और b1 बराबर होगा, एंड लिखना चाहिए, b1 बराबर होगा b2। यानी कि इनके जो रियल पार्ट हैं वो आपस में बराबर होंगे और इमेजिनरी पार्ट वो आपस में बराबर होंगे। तो आप यहाँ देखें रियल पार्ट कौन सा है, यहाँ पर रियल पार्ट है 4x, तो रियल पार्ट 4x 3 के बराबर होगा और आयोटा जिसके साथ लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि ये पार्ट इस -6 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 4x बराबर है 3
और 3x माइनस वाई बराबर है -6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/4। अगर हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें तो इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, 3x की जगह आएगा 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। 3 3 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -6 माइनस 9/4। 6 चौक 24 माइनस 9/4। 24 और 9 कितने होते हैं बच्चों? 24 और 6 30 और 3 33 -33/4। ये हो जाएगा माइनस वाई, यानी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 33/4। ये बच्चों आ गया वाई का आंसर। और ऑलरेडी हमारे पास एक्स का आंसर जो है वो आपके सामने है कि एक्स इज इक्वल टू 3/4 है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 33/4 एंड 3/4। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर, यही कंप्लीट आंसर है। तो आप एक काम करें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चलते हैं। चलिए, तो बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी थी कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वल रखते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है। तो उस सिचुएशन में आपके सामने ही है कि क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और इन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। सपोज हम सभी प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ मान लेते हैं कि Z1 हमारे पास A1 प्लस आयोटा B1 है, प्लस और Z2 हमारे पास A2 प्लस आयोटा B2 है। सही है, हम Z1 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, हम Z2 भी निकाल चुके हैं। हमें ये हम स्टार्टिंग ले लेते हैं कि मतलब हर किसी जितनी भी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं उन सबके लिए Z1 और Z2 हमने ऊपर लिख लिया। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। देखिए Z1 प्लस Z2 ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 आयोटा B2। आप ये समझ सकते हैं कि इसमें एक रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। तो एडिशन में स्पेसिफिकली क्या करना है, हमें एडिशन के अंदर जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट में ऐड करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसे हम इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। यानी रियल रियल के साथ ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा। यानी हमारे पास आएगा Z1 प्लस Z2, ये हमारे पास आएगा। तो मुझे लगता है बच्चों ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। फिर दोबारा समझते हैं कि हमारा जो रियल पार्ट है, रियल इसमें क्या है, हमारे पास A1 हमारा रियल है और A2 हमारा रियल है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट में से I कॉमन लेकर और दोनों इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ वी हैव सेकंड प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर, सॉरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि Z1 जो है, Z1 में से Z2 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा और कैसे आएगा। तो A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, अब ये देखें A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, या एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए, क्योंकि एकदम से लिखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। A1 प्लस आयोटा B1 तो एज इट इज रहने दीजिए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब अगर माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A2 माइनस आयोटा B2 हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि A2 अलग आ गया B2 अलग आ गया, तो उस सिचुएशन में हम A1 माइनस A2 अलग लिखेंगे
और आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं और b1 माइनस b2 हम अलग लिख लेते हैं। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि बच्चों जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में माइनस करना है, तो उस सिचुएशन में हमें रियल नंबर्स को आपस में माइनस करना है और इमेजिनरी नंबर को हम आपस में माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब हम ये समझते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या करेंगे? यानी कि z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2, ये आएगा। अब क्या करें? तो हम एक काम करते हैं बच्चों कि हम a1 को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हम करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर को सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 a2, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, i1 a1 b2। इसी तरह से i b1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस i b1 a2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर b1 b2। तो हो जाएगा हमारा a1 a2 प्लस आयोटा कॉमन a1 b2 प्लस b1 a2, यहाँ -1 हो जाएगा और इसको लिखेंगे b1 और b2। एक काम करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं, a1 a2 माइनस b1 b2, ठीक है, प्लस आयोटा a1 b2 प्लस में b1 a2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा z1 z2, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। कहने का इतना सा मतलब है बस, अगर आप ध्यान से समझ चुके होंगे कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए और ओरिजिनली वैसे ही सॉल्व करिए जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आपने कर लिया तो इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो गए और रियल पार्ट आपस में ऐड हो गए। ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आई गेस आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आयोटा इज इक्वल टू होता है √-1। तो आयोटा अगर √-1 होता है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से रूट हटेगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर हमारे पास आएगा -1, ठीक है। आयोटा की वैल्यू √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमने यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1। और फाइनली हमारे पास क्या आया कि रियल पार्ट आपस में प्लस या माइनस व्हाटएवर जो भी होना चाहिए वो हो रहा है, और आयोटा के साथ वाली वैल्यूज भी प्लस या माइनस जो होना चाहिए वो हो रहा है। मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा, आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब लास्ट एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी रह गई है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो छोटी सी प्रॉपर्टी है ये इसे हम कहते हैं डिवीजन। बेसिकली डिवीजन ही कर लेते हैं ना, डिवीजन ही कर लेते हैं। तो डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में भाई z1 और z2 आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो z1 कितना है? z1 हमारे पास है a1 प्लस आयोटा b1 और z2 कितना है? a2 प्लस आयोटा b2 है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ बोलने वाला हूँ और बहुत ही ध्यान से रखिएगा पूरे चैप्टर में, या फिर कह सकते हैं जब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। बस अब उस आयोटा को आपने हटाना है, जैसे भी करके हटाएं, आपको उसको रिमूव करना है वहां से। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, हम नहीं देख सकते उसे, ये रूल है। तो रूल के अकॉर्डिंग आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई? नहीं होना चाहिए, कैसे हटाएंगे उसे? तो सिंपल है, रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो हमने क्या कर दिया बच्चों? रैशनलाइज कर दिया, यानी z1 अपॉन z2
हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो a1 प्लस आयोटा b1, आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, ठीक है, ये पहले ही मैं कर चुका हूं। इन दोनों को वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे इन दोनों को किया आपस में। ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है a प्लस बी, इस पूरे को b मान लेते हैं, इस पूरी टर्म को b मान लेते हैं। a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, तो होता है फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आप समझे कि भाई b का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब आयोटा का स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो हम आयोटा स्क्वायर -1 को क्या लिखेंगे, ये -1, तो टोटल हो जाएगा प्लस। तो फिलहाल आप इतना ही समझे कि जब भी डिवीजन होगा या फिर डिवीजन के अलावा या फिर डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा होगा तो आपने सिंपल स्टेप फॉलो करना है, रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। ये याद या ध्यान रखने वाली चीज है बस, ठीक है। तो आई होप आपको ये 4 प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो गई होंगी। एक काम करें, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसके साथ अब हम डिस्कस करते हैं इससे अगला। अभी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, तो अभी हम एक बार ना इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर की छोटी प्रॉपर्टीज के अंदर एक 5वीं प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5वीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मान लीजिए z1 है, z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन z1। सिंपल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z मतलब हो जाता है, z1 मतलब हो जाता है 1 अपॉन z1। तो 1 अपॉन z1 की जगह हम लिखेंगे a2 प्लस आयोटा b2, ये लिखेंगे। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है। अभी जस्ट इससे एक मिनट पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया था कि बच्चों जब, अच्छा z1 में a1 b1 है, चलो z2 कर देते हैं, इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2 कर देते हैं। एक मिनट पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा होगा आपने उस टाइम पर उसका रैशनलाइज कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर। पहले ही शब्दों में मैंने आपके सामने पहले ही मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म का जिक्र किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है व्हाट एवर आंसर यू विल गेट, डेफिनेटली यू हैव टू राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो फॉर कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका रैशनलाइज करेंगे, यानी a2 माइनस आयोटा b2 अपॉन में a2 माइनस आयोटा b2, ये करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं करके दिखा देता हूँ। a2 माइनस आयोटा b2 तो हमारा ऊपर एज इट इज आ गया, ये होगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a2 माइनस आयोटा b2 हमने लिख दिया एज इट इज। भाई a2 का स्क्वायर तो a2 का स्क्वायर ही होता है, ये माइनस है और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो कुल मिलाकर कितना हुआ, +1 हुआ, b2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। या हम स्टैंडर्ड फॉर्म में और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, a2 के नीचे हम इस पूरे को लिखेंगे माइनस आयोटा b2 के नीचे हम उस पूरे को लिखेंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2, mi ऑफ Z2। तो बेसिकली है कुछ भी नहीं बच्चों, याद रखने वाली चीज बस इतनी सी है कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप लिखेंगे 1 अपॉन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z2 है तो 1 अपॉन Z2, Z1 है तो 1 अपॉन Z1, और फिर उसके बाद सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर आपको रैशनलाइज करना है आप रैशनलाइज कर देंगे, अगर आपको रैशनलाइज करे बिना आपका काम चलता है तो एज इट इज आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों, जब हम नंबर्स में करेंगे ना इसको तो और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बच्चों इनकी, ठीक है। अब हम इसी के बाद एक और करा देते हैं, चलो इसको भी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ऊपर बार लगा देंगे। अगर हम z को लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b, ऊपर लगा दिया बार, तो बच्चे ये जो बार है जब ये हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हमेशा इमेजिनरी नंबर के साइन चेंज हो जाएंगे। हमेशा किसके साइन चेंज होंगे? इमेजिनरी नंबर, यानी कि a माइनस आयोटा, हमेशा क्या आएगा? a माइनस आयोटा b आएगा, यानी कि हम हमेशा इमेजिनरी नंबर के ही साइन चेंज करेंगे। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा यानी आयोटा की पावर। तो बच्चों एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अगर हम आयोटा लिखते हैं तो उसका मतलब होता है √-1। अगर हम आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं तो हमारा हो जाता है मतलब -1, और अगर मैं आयोटा की पावर 3 लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर को हम लिखते हैं -1, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा की का मतलब होता है √-1, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 2। आप आयोटा की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो इसका मतलब हो जाएगा आयोटा की पावर 2 का मतलब हो गया -1 और इसकी पावर 2, यानी कितना आ गया आंसर? 1 आ गया। आयोटा की पावर 4 इसका मतलब क्या हो गया? 1 के बराबर हो गया। तो आयोटा की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो होपफुली ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आयोटा इज इक्वल टू √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 1 होता है। ये चार चीजें तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले आयोटा स्क्वायर ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि -1 है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आयोटा स्क्वायर की तरफ से कराता हूँ। आयोटा क्यूब आएगा माइनस आयोटा लिखना ही है आपको, आयोटा की पावर 4 बनती है तो 1 लिख देना है, सिंपल। चलिए यहां तक मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आयोटा की पावर में। बाकी सारी जितनी भी पावर्स है ना, दीज आर दी मोस्ट इंपोर्टेंट पावर्स, और इसके बाद की जितनी भी पावर्स हैं आप इनका यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चले मैं आयोटा की पावर 99 को फाइंड करना चाहता हूं, तो सबसे पहला काम है कि आयोटा की पावर को हमें इस तरह से लिखना है कि वो इवन नंबर में कंप्लीट हो जाए, यानी कि आयोटा इंटू आयोटा की पावर 98 हम लिख सकते हैं इसको। अच्छा, तो आयोटा एज इट इज, आयोटा की पावर 98 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 49, ठीक है। देखिए अब आयोटा तो ठीक है, आयोटा की पावर 2 का मतलब है -1 और उसकी पावर 49। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा इंटू में
सिंपल है, नेगेटिव टर्म का अगर पावर ऑड नंबर में होती है, नेगेटिव टर्म की पावर अगर ऑड नंबर में होती है तो नेगेटिव टर्म ही आती है, यानी कि कितना आंसर आएगा, -1 ही आएगा। तो हमारे पास आया माइनस आयोटा। तो आयोटा टू पावर 99 का क्या आंसर है, माइनस आयोटा। ठीक है, चलिए ये तो एक पार्ट हो गया। मान के चले अगर हमें उसे और सॉल्व करना है, एक सवाल यहाँ कर लेते हैं। आयोटा की पावर हमें 2000 फाइंड करनी, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 2 और इस पूरे की पावर 1000 लगाएंगे। क्यों, हमेशा हमें क्या करना है, पावर को इवन नंबर देखना है या ऑड नंबर है वो देखना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ऑड नंबर है, इसलिए हमने इसको चेंज किया ऐसे। यहाँ पर इवन नंबर है तो हम इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 1000। आयोटा की पावर 2 का मतलब हुआ -1 की पावर 2000, सॉरी 1000। अब -1 की पावर इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। तो 1 आ गया। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर हम आयोटा की पावर्स को किस तरीके से लिखें और किस तरीके से ये सॉल्व हो सकती हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इससे अगली प्रॉपर्टी। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, हमने सारी चीजें निकाल ली। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की। किस चीज की बात करते हैं, आइडेंटिटीज की बात करते हैं। यानी कि अगर कुछ फॉर्मूले हों तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में उन फॉर्मूलों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइडेंटिटीज, तो सबसे पहला अगर मान के चले Z1 है और यहाँ पर Z2 है और इसका होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। ठीक है, सेम अगर इसमें माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। मान लीजिए Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब है, तो होगा क्या, Z1 का क्यूब Z2 का क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z2 स्क्वायर Z1। ये हो जाएगा, आइडेंटिटीज हैं इसी तरह से निकलेगी। अच्छा अगर मान के चले आपको a प्लस आयोटा b इसका होल क्यूब निकालना है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, a का क्यूब प्लस आयोटा b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। b स्क्वायर मतलब यहाँ क्या आएगा, आयोटा b का स्क्वायर इंटू a। कहने का मतलब है आपने बिल्कुल ये पूरा a है और यही पूरा आयोटा के साथ b है, आपने वैसे ही आइडेंटिटीज की सॉल्व करनी है। तो इस तरह से आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। आप अगर मान के चले Z1 माइनस Z2 की आइडेंटिटी होल क्यूब में खोलना चाहते हैं तो क्या आएगा, Z1 होल क्यूब माइनस Z2 होल क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 होल क्यूब होल स्क्वायर। इस तरह से तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी। ये कुछ आइडेंटिटीज है बच्चों जो मैंने आपके सामने लिखी हैं। ठीक है, अगर मान के चलें आपको कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में भी देखना है तो आप इसी तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी आइडेंटिटी आप नॉर्मल रियल नंबर्स में फॉलो करते हैं, सेम आइडेंटिटीज आपकी इसमें फॉलो हो सकते हैं। आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, हाँ एक और इसमें हम समझ सकते हैं, एक चीज मैंने रह गया। Z1 का स्क्वायर अगर Z2 का स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z। ये सेम आइडेंटिटीज जैसे हम
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो पढ़ते हैं, सेम एज इट इज आइडेंटिटीज यहाँ पर लग सकते हैं। तो जल्दी से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए 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 एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 2 हमारी बुक का जो एग्जाम्पल 2 है, कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -5 आयोटा 1/8 आयोटा, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में यहाँ लिख लेता हूँ, सेकंड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा 2 आयोटा और -1/8 आयोटा का होल क्यूब, ये सेकंड पार्ट है। तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करना है, -5 को 1 से करेंगे, क्योंकि हम हमेशा ऐसे करते हैं ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। तो जाएगा -5 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर अपॉन में 8। आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1, तो आ जाएगा 5/8 प्लस, अब देखो सिंपल है, यहाँ 5/8 आया, आयोटा तो है नहीं, यानी कि इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आयोटा इंटू 0, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं, 5/8 प्लस 0 आएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, -1 अपॉन में 8 की पावर 3 है ना, तो 8 8 जा 64 इंटू में 8, ये आ गया। और आयोटा का आ गया क्यूब, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ये माइनस ऑलरेडी है, और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। अच्छा, माइनस ये ऑलरेडी है, और ये आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, 4 चौक 16 का 6 ऐसे लगा, 1 6 चौक 24 और 1 25, 256। देखिए ये भी +1 हो गया, ये +1 हो गया, ये प्लस आयोटा हो गई, यानी आयोटा अपॉन में 256। देखिए बच्चों नीचे 256 है, नीचे आयोटा नहीं है। तो अगर आपको याद हो, जो थोड़ी देर पहले मैंने जो बात आपको कही थी, कि आपने हमेशा ये देखना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। और अगर कोई इमेजिनरी पार्ट है और वो डिनोमिनेटर में है, तो आप उसका रैशनलाइज कर देंगे। तो फिलहाल हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई पार्ट नहीं है, तो जगह 0 प्लस आयोटा अपॉन में 256, ये वैल्यू है हमारे पास। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ आया होगा, कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 3, इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 3। चैप्टर का एग्जाम्पल 3 मैं इधर लिख देता हूं। एग्जाम्पल 3 ये कहता है एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे 5 - 3 आयोटा जो लिखा है उसका होल क्यूब क्या है, इसका सॉल्यूशन है ये। तो आप इसका होल क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये हो जाएगा 125, 3 3 9 9 27 आयोटा होल क्यूब, 5 25 25 75 इंटू में 3 आयोटा, 3 3 9 9 27 इंटू में 5 आयोटा स्क्वायर,
तो हो जाएगा 125, और आपको ये अच्छे से पता है कि आयोटा क्यूब को हम माइनस आयोटा लिखते हैं, तो 27 इंटू माइनस आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करें, 5 तिया 15, 7 पंजे 35, सॉरी 5 तिया 3 पंजे 15 का 5, हाथ लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 आयोटा, प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई करें, 5 सत्ते 35, 3 आ गया, 5 दूनी 10 और 3 13, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो जाएगा 125 प्लस 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा माइनस 135। अब क्या करना है बच्चों, रियल पार्ट रियल के साथ प्लस या माइनस वटेवर जो भी होना है वो हो जाएगा, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। इमेजिनरी को पहचानने की तरीका क्या है कि भाई इसके साथ आयोटा होगा, तो देखिए 125 माइनस 135 ये हो जाता है -10, और ऐसे ही 27 25 आ गया 198 आयोटा, तो हमारे पास आ गया। अगर हम ऐसे ही लिखा रहने दें तो यही हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, -10 माइनस 198। तो फाइनल आंसर हमारा यही है 198 और -10 आयोटा। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल जैसा मैंने बताया था वैसे ही निकाला है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है एग्जाम्पल नंबर 4। चलो एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, एग्जाम्पल 4 हमसे कहता है एक्सप्रेस -√3 प्लस √-2 2√3 माइनस आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमें इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल है, हम ना -√3 तो हमारे पास ठीक है जो लिखा है, लेकिन यहाँ पर +√2 और -1 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। 2√3 तो ठीक है, माइनस आयोटा ये भी ठीक है, तो -√3 और +√2 आयोटा ये लिखा जा सकता है। इसे क्यों लिखा जा सकता है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि -1 का जो रूट होता है वो आयोटा के बराबर होता है। आप एक काम करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा -1। अब √3 को आयोटा से करेंगे तो +√3 आयोटा, ठीक है। इसको इससे करा तो ये आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, ऐसे √2 को इससे करेंगे तो आएगा +2√6 आयोटा, ठीक है। और जब हम इसको इससे करेंगे तो आएगा -√2 आयोटा स्क्वायर। अब खुद देखें यहाँ पर आयोटा है और यहाँ आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा, √2 इंटू में 2√3 हो जाएगा 2√6, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास इतना आ गया है। अब इसको थोड़ा सा और लिखना है, -6 तो ये आ गया बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -6, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लीजिए, आएगा √3 प्लस 2√6, ये आ जाएगा -√2 आयोटा स्क्वायर -1 -6, और ये हो जाएगा +√2 प्लस आयोटा √3 प्लस 2√6। तो हमें इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना था, तो ये हमारे पास आ जाता है फाइनल आंसर, जिसको हमने इसी तरह से लिखना है। एक बार मैच कर लेते हैं, -6 प्लस √2 बिल्कुल ठीक है, प्लस आयोटा √3 प्लस 2√6 ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसमें से आप चाहें तो √3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या पड़ी है, यही आंसर है, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो चलिए बेटे स्टार्ट करें, इसे नोट करें फटाफट से। ठीक है, चलिए एक एक टर्म को और डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हैं,
उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास z है, z आपके पास है a प्लस आयोटा b, आपको उसका कॉन्जुगेट निकालना है। आपको निकालना है कॉन्जुगेट ऑफ z, इसका मतलब होता है z बार। तो लिखेंगे a प्लस आयोटा b का बार यानी कि a माइनस आयोटा b, ये आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ। अगर आपने इसका मॉडुलस निकालना है तो ये काम करते हैं, इसी की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं पहले। कॉन्जुगेट क्या होगा, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज ये कहती है कि अगर मान लीजिए Z1 और Z2, Z1 और Z2 आपको इस तरह से लिखे और पूरे का कॉन्जुगेट लगाए, तो इसका मतलब Z1 का कॉन्जुगेट अलग हो सकता है, Z2 का कॉन्जुगेट अलग हो सकता है। अगर Z1 Z2 ऐसे लिखे हैं और इसका होल कॉन्जुगेट लिखा है, तो इसका मतलब होता है Z1 कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 कॉन्जुगेट, ये हो सकता है। तो फिलहाल ये दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ये हो गई हमारी पास फर्स्ट और ये हो गया हमारे पास सेकंड। थर्ड है, अगर मान लीजिए Z1 प्लस Z2 है और इस पूरे का कॉन्जुगेट है, तो हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि Z1 और Z2 दोनों लिखे हुए हैं और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है और कॉन्जुगेट लिखना है, तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ये होता है। तो बच्चों ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडुलस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडुलस की। तो मॉडुलस में क्या होता है, अगर हमें इसे मॉडुलस निकालना है इसका, ठीक है। मॉडुलस निकालने का तरीका क्या है कि हम इसका, ये होता है साइन मॉडुलस का, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है मॉडुलस, ठीक है। प्रॉपर्टीज अब समझे इसकी। इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हमें मॉडुलस निकालना है Z1 इंटू Z2 का, तो इसका मतलब होता है Z1 का मॉडुलस इंटू में Z2 का मॉडुलस। अगर हमारे पास मॉडुलस निकालना है Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस, तो हमारे पास आएगा Z1 मॉडुलस अपॉन में Z2 मॉडुलस, क्या आएगा। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। 2 माइनस 3 आयोटा का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा, यही बताया था मैंने। तो इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा इनटू में 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है कि डिनोमिनेटर में जैसे ही आप समझेंगे कि आयोटा है, आपने सीधा रैशनलाइज कर देना उसे, यानी कि आपके पास आएगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो बच्चों आएगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस 3 आयोटा तो ठीक है, 4 प्लस 9 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 9 और 4 13, यानी फाइनली आ गया 2 अपॉन में 13 प्लस 3 अपॉन में 13 आयोटा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, यही हमारा आंसर है, ठीक है। मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल 6 यहीं से कर लेते हैं। एग्जांपल 6 ये कहता है एक्सप्रेस 5 प्लस
रूट टू आयोटा अपॉन में 1 माइनस रूट टू आयोटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b हमें इस फॉर्म में लिखना है इसे। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, नीचे आयोटा दे रखा है, कुछ और हम कर नहीं सकते, तो नीचे आयोटा है, हम क्या करते हैं सीधा रैशनलाइज कर देते हैं। अब ध्यान से मल्टीप्लाई करिए, पहले 5 से सबको कर दीजिए, 5 को 1 से करेंगे, 5 1 सा 5, 5 को रूट 2 से करेंगे, देखिए अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा, 5 रूट 2 आयोटा। अब रूट 2 का नंबर आ गया, क्योंकि 5 से तो हो गया मल्टीप्लाई, अब किसका नंबर है रूट 2 का, रूट 2 को 1 से करेंगे तो प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो आएगा 2, यानी कि 2, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस रूट 2 आयोटा, 1 प्लस रूट 2 आयोटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब सेम रियल पार्ट रियल के साथ ऐड और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कितना आएगा 5 तो ऐसे ही आएगा, और इन दोनों में देखो यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट 2 है, सेम रूट 2 है, सेम आयोटा लगा है दोनों के साथ, तो हम इसे लिखेंगे, आयोटा तो कॉमन ही ले लेते हैं, 5 रूट 2 और 1 रूट 2, इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो 1 है, तो 5 और 1 कितना होता है 6 रूट 2, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ये 1 और यहाँ पर रूट 2 का 2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। देख लीजिए आप, 1 स्क्वायर का 1 हो गया, रूट 2 का 2 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो गया। सॉल्व करें, 3 माइनस 2 कितना होता है, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, और ये कितना हुआ 3, तो 3 अपॉन 3 अलग लिख लिया, प्लस 6 रूट 2, और इसके नीचे भी 3 लिखा, आयोटा बाहर लिखा, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द फाइनल आंसर। होपफुली आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए होंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। तो अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसको अपनी नई वीडियो में जब भी मैं इसको बनाऊंगा आप लोगों को 100% बताऊंगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था, तो एग्जाम्पल 6 के 2 पार्ट्स हैं, मैं सेकंड पार्ट की सॉल्व कर देता हूँ। एग्जाम्पल 6 का हमारा सेकंड पार्ट जो है, ये दे रखा है कि आयोटा की पावर -35, इसको सॉल्व करके बताएं, आयोटा रेज़ टू पावर -35। ठीक है जी, तो बच्चों पावर को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया ही था। अब क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, पहले तो माइनस का इलाज करते हैं। माइनस का इलाज क्या है कि जी 1 अपॉन आयोटा 35 आ जाए, 1 अपॉन आयोटा की पावर इवन बना लो जी, आयोटा बाहर ले लिया, आयोटा की पावर 34 हो गया, 1 अपॉन आयोटा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर आ गई 17, 1 अपॉन आयोटा और ये जाएगा -1 की पावर 17, अच्छा 1 अपॉन आयोटा, ठीक है, -1 की पावर 17 कितना होता है -1 होता है ना, तो ये फाइनली हमारे पास आएगा -1 अपॉन आयोटा। चलिए इसका क्या इसे आंसर कह सकते हैं जी, बिल्कुल नहीं कह सकते इसे आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है, आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -1 अपॉन आयोटा इनटू में आयोटा अपॉन आयोटा, तो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर होता है -1, इससे कैंसिल, आंसर आ गया आयोटा। लेकिन हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे इसे 0 प्लस आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, तो 0 प्लस आयोटा इज द फाइनल आंसर। कितना आराम से निकल गया ये सवाल ना, दिस इज द फाइनल आंसर। स्टार्टिंग कहाँ से थी, स्टार्टिंग यहाँ से थी कि आयोटा की पावर -35, माइनस का इलाज क्या होता है जी, डिनोमिनेटर में ले आइए, ये आ गया डिनोमिनेटर में, फिर हमने इसको इवन बनाया, पावर को सॉल्व करने के लिए हमेशा इवन पावर में बनाइए,
तो आयोटा की पावर 2 उसकी पावर 17 हो गया। -1 की पावर ऑड नंबर, ये ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, -1 आया। सॉल्व कर दिया, यहाँ पर हमने रैशनलाइज कर दिया, ठीक है, इसे रैशनलाइज कर दिया। जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ चीजें करी हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। तो आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको समझा और सारे एग्जाम्पल्स हमने क्लियर किए। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 4.1, जो कि पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक के हिसाब से और पुरानी बुक के हिसाब से 5.1। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।